ये जो 100 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है, मैं मतलब पता नहीं किसके सौजन से चल रहा है, लेकिन अब मैं खुद इस विषय में बहुत दुखी हूँ, कन्फ्यूज भी हूँ। मतलब हालांकि मैंने किसानी की नहीं है, लेकिन मैं किसान मेरे पूर्वज ज़रूर रह चुके हैं और मैं किसानों का बेटा ज़रूर हूँ। इस तरह से मुझे कहीं ना कहीं सोचना पड़ रहा है, दुख हो रहा है, क्योंकि किसान को उत्तर प्रदेश में किसनवा कहा जाता है, और किसनवा जो है कृष्ण का नाम है। तो इस तरह से हर किसान जो है किसन कन्हैया है, और मैं समझता हूँ कि कन्हैया की यहाँ पूजा होती है। किशन जी के जितने रंग हैं, अलग अलग रंग, हम किशन जी को हर रंग से जानते हैं। हरे कृष्णा, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, सावरे किशन, हाँ, बूमरो बूमरो श्याम रंग बूमरो। फिर किशन जी श्याम रंग रंगारे, रात को भी, एंड श्यामे रंगीन। तो ये किशन जी के नाम है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। किसानों के ऊपर जो हो रहा है, फार्मर्स के ऊपर जो हो रहा है। सरकार कह रही है धरना मना है, और अपोजिशन कह रहे हैं धरना ज़रूरी है। अन्ना हज़ारे इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ मोर्चा करने वाले थे, अनशन करने वाले थे फेवर में। अब किसान अगर अन्न पका ही नहीं रहे तो अनशन तो करना ही पड़ेगा। तो अन्ना जी ने कहा मैं किसानों के लिए धरना करूँगा, अनशन करूँगा। पर दूसरे दिन उन्होंने आइडिया बदल दिया। मैंने कहा अन्ना जी, आज आप अनशन पे बैठने वाले हो? नहीं ना ना, ये धरना सही नहीं है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि 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 हाँ, क्योंकि ये धरना इसलिए सही नहीं है, हाँ, क्योंकि इसमें, हाँ, अरविंद केजरीवाल शामिल है, और जिधर अरविंद केजरीवाल उधर मेरे लिए हमेशा के लिए दीवाल, मैं नहीं जाऊंगा। ये भी चल रहा है। और एक सिद्धू आया बेचारा, सिद्धू, उसने पता नहीं क्या सिद्ध करने की कोशिश की। इतने ठंड के मौसम में ऐसी गर्मा गर्मी ला दी उसने, मतलब दिल्ली को तिल्ली समझ लिया। उस नाचिस ने ऐसी माचिस लगाई, अब पता नहीं कौन से कोने में खुद सिद्ध पुरुष बन के अपने आप को सिद्ध करने के चक्कर में बैठा हुआ है सिद्धू। अभी अजीब अजीब कन्फ्यूजन हो रहे हैं। पुलिस वालों से पूछा भाई आप कुछ करिए किसानों के लिए। कहते कि हमने तो बंदोबस्त कर रखा है, हमने किसानों का बंदोबस्त कर रखा है, और किसान बंदोबस्त कर रखा है हमने। मैंने कहा बंदा मतलब ये है कि भाई कानून व्यवस्था जो है बिगड़नी नहीं चाहिए। हमने तो हम ना नेताओं के फेवर में है, न किसानों के दुश्मन है। किसान हमारे लिए उनका धरना जो है वो हम सम्माननीय है हमारे लिए। तो हम पुलिस वाले होने के नाते धरना पकड़ना चल रहा है हमारा, धरना पकड़ना चल रहा है। तो हम धरने को पकड़ रहे हैं, बढ़िया हो रहा है। तरह तरह के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये खालिस्तान है, ये खालिस्तान है तो इस स्थान को खाली करो। ये भी लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाक का नापाक इरादा है, पाक का नापाक इरादा है। तो मैंने कहा पाक तो नादान है, तो फिर वो दान कहाँ से करेगा? वो दान कहाँ से करेगा? तो वो तो नादान है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि किसानों को सरकार ने बिल देना भी नहीं चाहिए। अंबानी जी ज़रा समझाइए, किसानों को प्रार्थना कीजिए, तो जोड़िए, हाथ जोड़िए। आपके हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, आपके पास बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है। उनको समझाइए, उनको बताइए कि भैया हम आपको बिल नहीं देंगे। यार बिल तो उसे दिया जाता है जो खाना खाता है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, खाना खाइए, तो बिल आएगा आपको, आएगा ना। जो खाना खिला रहा है उसको बिल देना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो खिलाता है उसको कहाँ बिल, कोई बिल देता है? उसको तो थैंक्स करते हैं, उसको तो इनाम देते हैं, उनको तो पैसा देते हैं हम लोग तो पैसे भरते हैं, बिल वो देते हैं हमें। तो अंबानी जी, कहीं ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा आ जाए कि आपको वो किसान ही कोई बिल दे दे और वो बहुत ही बिल महंगा पड़ जाए आपको।
तो इसलिए सबसे निवेदन है कि किसानों को बिल ना दिया जाए, ये सही वक्त है कि किसानों को अपना दिल दिया जाए। बाकी जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है इसका, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। मीडिया को तो देखा मैंने कि आधे लोग तो फेवर में हैं, फिर कुछ लोग मीडिया वाले कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है अनशन में, आंदोलन में, कुछ ऐसा। किसी ने पता लगाया कि वहाँ पर राज 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 और ऐश चल राजेश राज राज और ऐश चल रहा है वहाँ पर। वो जब तक राज और ऐश चलता रहेगा वो टिके टिके रहेंगे, टिके रहेंगे, ऐसा भी चल रहा है वहाँ पर। सुना है कि अलग अलग सुख और सुविधा दी जा रही है। मैंने कहा भाई पता करो, क्योंकि किसान भाई से पूछा गया तो बोले भाई ये वो हम लोग, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है जो उत्पात मचा रहे हैं, जो ये कर रहे हैं। और अगर वो हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं तो वो हमारे लोग नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। मतलब ये देखिए कि इतना बड़ा मुद्दा हो गया अभी ये स्वदेश से निकल के परदेश चला गया। शाहरुख खान साहब, ये मतलब आपकी 2 फिल्में हैं ना, स्वदेश और परदेश। स्वदेश से निकल के परदेश चला गया, मतलब यहाँ के एंटी नेशनल नेता और वहाँ के इंटरनेशनल अभिनेता मिलकर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। और मतलब वो जो सिंगर है अपनी खूबसूरत सी पॉप सिंगर, उसका गाना समझ में नहीं आता है, उसने ट्वीट कर दिया है, और वो ट्वीट जो है यहाँ के मीडिया वालों को समझ में आ गया, समझ में आ गया है। बस अब कुछ ना कुछ इसका निकाल निकलना चाहिए, वरना ऐसा अपराधियों को रिहा ना किया जाएगा, रिहा ना किया जाएगा, बता रहा हूँ। यार 100 दिन पूरे हो रहे भाई, खुदा के लिए ये सौदा ख़त्म करो। 14 आने वाली है, दुनिया पूरी प्यार मोहब्बत का त्यौहार मनाएगी, वैलेंटाइन। और हमारे प्यारे किसान इस तरह से ठंड में है क्वारंटाइन। इतनी सारी वैक्सीन निकाल दी, एक वैक्सीन किसानों की प्रॉब्लम की भी निकाल दो। हिंदुस्तान नंबर 1 कंट्री है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा देश महान, 100 में से 80 मेहमान, फिर भी मेरा देश महान। लेकिन जो 20% है वो हमारे देश के सबसे लाडले क्रीम है। और उन सब से निवेदन करता हूँ, चाहे प्रशासन हो, सरकार हो, पुलिस हो, मीडिया हो। मीडिया मतलब प्रेस का मतलब ये नहीं कि दबाना, प्रेस है नाम, लेकिन दबाओ मत भाई प्लीज़। किसानों का कुछ करो, वो मेरे पूर्वज हैं, हम सब के पूर्वज हैं, उनका दुख नहीं देखा जाता। थोड़ी बहुत उन लोगों के साथ में राजनेताओं ने मिलकर कुछ राजनीति की होगी, लेकिन एक ही बात कहूँगा कि किसानों में राजनेता आ सकते हैं, किसानों में राजनेता आ सकते हैं, लेकिन राजनीति में किसान कभी नहीं आ सकते। वो अपना गमछा पहनेंगे और काम करेंगे, वो चमचागिरी पे नहीं गमचागिरी पे बिलीव करते हैं। तो मेरे देश के किसानों की शान, स्पेशली शान का ख्याल रखा जाए, उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाए किसानों का। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। लेकिन अन्नदाता का दुख, परेशानी, तकलीफ वो हमारे लिए कभी भी खुशी का कारण नहीं हो सकती। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। कोई बात बुरी लगी तो त्रुटि क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूँ। किसानों के पास जाके बैठिए, उनसे पूछिए, और कुछ ना कुछ हल निकलेगा। ज़मीन पे बैठे हैं वो ज़मीन के लाल, कुछ ना कुछ निकलेगा। ट्रैक्टर चला रहे रोड पर, उन्हें बोलो कि भाई क्या प्रॉब्लम हुआ,
ट्रैक्टर तो खेतों में चलना चाहिए। उनके पास खेत नहीं है, सिर्फ टिकैत है। तो कुल मिला के ये समस्या जो है हम सब की है, और मैं इसमें किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूँ। सब कहीं ना कुछ तरीके से अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन एक दिन वो मिलकर फैसला करना होगा। दोनों नरेंद्र से मैं निवेदन करूंगा, नरेंद्र मोदी जी से और नरेंद्र तोमर जी से, सबसे निवेदन करूंगा, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, कि आप इस चीज़ को समझें और इंद्र के प्यारे बच्चे किसान को, नरेंद्र, उनकी फीलिंग को समझे, उनकी भावनाओं को समझे। लव यू। जय हिंद। किसान जिंदाबाद, जवान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।